नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी.के. प्रसाद, होम्योपैथिक फिजिशियन, लाल मार्केट, गंगटोक। आज एक विषय लेकर के मैं बात करने जा रहा हूँ। वो विषय है घर घर का झगड़ा। चूँकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मुझे होम्योपैथिक से रिलेटेड बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारा ऐसा कंप्लेन समाज में आया जो मुझे बेबस कर दिया इस पे एक संदेश देने के लिए, समाज को एक संदेश देने के लिए। वो संदेश है कि हर घर में प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकेंड कुछ ना कुछ बात और विवाद होते रहता है, स्पेशली हस्बैंड और वाइफ में। और कोई भी ऐसा घर नहीं है जो इससे वंचित है। मेरे नज़र में, मैं जानता हूँ कि 100 में 97, 98, क्या 99% भी बोला जा सकता है कि इस तरह के दिन रात के झिक-झिक, फिक-फिक, मिक-मिक से परेशान है। पत्नी के झिक-झिक से पति परेशान है, और कुछ-कुछ पति भी वैसे हैं जो झिक-झिक करते हैं जिससे पत्नियां परेशान है। लेकिन हमने जो अध्ययन किया, जिसमें आपको 65-70% पत्नियां ऐसी हैं जो झिक-झिक करते रहती हैं। हम पिछले ही एक भाई साहब के घर में थे, और उसमें चूँकि छठ का समय था, तो खरना बीतने के बाद आपको रात की 2 बजे वो भाभी उठ गई। उठने के बाद भाई साहब को ताने मारने शुरू कर दी कि ये इस टाइम से उठते नहीं हैं, इनको दुकानदारी खोलनी चाहिए। किराना का दुकान है तो दूध 4 बजे सुबह आ जाता है। तो इस तरह की तमाम बातें लेकर के ताना मारना शुरू कर दी थी। और ये गुटखा खाते हैं, तो ये नशा करते हैं, तो ये अनटाइमली बाज़ार चले जाते हैं, तो ये खरीदते हैं, तो वो खरीदते हैं, तो ऐसे करते हैं। मतलब पूरा एकदम नाना प्रकार का समस्या अपना बोल करके और ताना मारना शुरू कर दी। और ये डेली का हिसाब वैसे ही था वो भाभी का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पत्नी जो है पति को अपने अनुसार डील करे, अपने हिसाब से डील करे, ये नहीं हो सकता ना। प्रत्येक आदमी का अपना लाइफ होता है, अपना ज़िंदगी होता है, और ज़िंदगी जीने का तरीका भी अलग होता है। अगर कोई आदमी 6 बजे सुबह तक सोना चाहता है, तो भाई क्यों 4 बजे सुबह उठाना है? कोई 7 बजे सुबह तक सोना चाहता है, तो उसको क्यों 4 बजे सुबह के लिए प्रेरित करना है, वो परेशान करना है कि 4 बजे सुबह उठ जाओ, अपना दुकानदारी खोल लो। या कोई मान लीजिए नशा करता है, तो उसको नशा को लेकर के भाई गुटखा क्यों खा लिया, सिगरेट क्यों पी लिया, दारू क्यों पी। अरे लाइफ है, उसको पीने दो ना, लाइफ है, उसको जीने दो। वही तो कमा कर ला रहा है तो फैमिली चल रहा है, वही तो कमा रहा है तो तुम खा रही हो, तो उसमें परेशान क्यों होनी है। और मैं खुद अपने लाइफ में देखा हूँ, थोड़ा-सा मान लीजिए कभी क्लिनिक से लेट हो गई, तो उसको लेकर के कि इतने टाइम में आते हैं, उतने टाइम में आते हैं। अरे इसमें क्या रखा है, इस टाइम में आएँ या उस टाइम में आएँ? आप 7 बजे ही हम जाते हैं, तो 7 बजे से क्या है, खाकर सोना ही तो है, और करना क्या है। या 7 बजे की जगह अगर हम 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 9 बजे घर में जाते हैं, तो उससे क्या बन बिगड़ जाने वाला है। तो इसको लेकर के जितने पत्नियां हैं, मैं अपना ही बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पत्नियों का बात करता हूँ कि आपके हस्बैंड अगर 7 बजे शाम को आने का टाइमिंग है, और वो अगर 9 बजे आ जाएं, तो अपने घर में एकदम घर को सर पे नहीं ले लीजिए, और एकदम उत्पात मत बचा दीजिए कि भाई इसका एकदम डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि आपको इतना लेट क्यों हो गया, 1 घंटा आने में लेट क्यों हो गया, 2 घंटा आने में लेट क्यों हो गया। देखिए, पति है तो पति घर का सारा जिम्मेवारी लेकर के चलता है। एक हम ये सुने थे, कविता में सुने थे कि कोई समस्या घर पे आता है, तो घर का जो हेडमैन होता है वो बोलता है कि भाई आप लोग सो जाओ, आराम से सो जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। कोई अगर समस्या घर के ऊपर उत्पन्न होता है या आता है तो, और उसी समस्या के चिंता में वो रात भर अपने आप को जगाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। तो जितनी भी पत्नियां हैं, तो दूसरे को का कमी देखना बंद कर दें। ठीक है, जो करना है आप अपना काम कीजिए ना, दूसरे को कमी क्या देखना है। ऐसा कोई धरती पे कोई आदमी थोड़े है कि जो कि जिसके अंदर कमी ही ना हो। ऐसा कोई आदमी है जिसको कमी ही नहीं हो, एकदम सब चीज़ पंक्चुअल हिसाब से करे, वो संभव ही नहीं है। मान लीजिए हम जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है।
है कि नहीं। तो हम पत्नियों से ये कहना चाहते हैं कि दिन भर दूसरे के प्रति दूसरे का कमियां देखने से के बजाय आप अपने काम पे ध्यान दें, आप अपने बच्चे पे ध्यान दें, आप घर की जो समस्याएं हैं छोटी छोटी उसको लेकर के झिक झिक फिक फिक एनी टाइम ना करें, एनी टाइम ना करें, मज़ा नहीं लगता है। इस तरह से जब साथ में रहना है तो पत्नियां बोलती हैं मुझे नहीं समझ, अरे भाई समझने का क्या है, तुम खाना बनाओ, घर में रहो, क्या करना है, मान लो ड्यूटी करती हो तो ड्यूटी करो। अब हम पति लोग भी तो ड्यूटी करता है। अब पति बोले कि तुम मेरे को नहीं समझी, तो समझने में ही तो झमेला शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का कमी देखने से पहले क्या है कि आप अपने आप को देखो कि आप कर क्या रही हो। ठीक है, आप दिन भर झिक झिक फिक फिक करके कोई मजा आने वाला नहीं है। ये घर का कोई समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे बहुत पीड़ित, कल भी हम एक पेशेंट देखे, अरे घर के वाइफ से मैं परेशान हूँ, अरे ऐसे झिक झिक फिक फिक करते रहती है, तो ये कोई समाधान नहीं हुआ। कोई भी चीज़ है, और मान लो कि हमने लेट ही आ गया, हमने कहीं गया, बच्चे को टाइम स्कूल पहुंचाना है, उसमें हमने टाइम से नहीं आया, तो टाइम से नहीं आया तो क्या है, 5 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट लेट हुआ, 15 मिनट ही लेट हुआ, उससे क्या बन बिगड़ जाने वाला है। तुम्हारे छिक छिक फिक फिक मिक मिक की मच मच करने से वो क्या रिटर्न आने वाला है? ऐसा तो नहीं है, तो फिर वो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो पत्नियां थोड़ा सा ध्यान दे कि समाज में बहुत अच्छा रोल है पत्नियों का कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, लेकिन पत्नियां इस तरह से किसी भी बात में मच 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 करेगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, और ये पीड़ित पीड़ित जितने पति हैं, इनको मेरे तरफ से ये थोड़ा सा मन का जो दर्द था, वो दर्द हमने आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। ये जो समस्या है ये आप ही के साथ नहीं है, हर एक घर में इस तरह का है। नमस्कार।